आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी, हमारे विधायक, हरियाणा के बहुत ही कद्दावर नेता, लगातार 5 बार जो विधायक के रूप में दक्षिणी हरियाणा नहीं पूरे हरियाणा के लिए जिनका अपना एक संघर्ष है, राव दान सिंह जी महेंद्रगढ़ से इस बार बड़े बहुमत के साथ जो जीत के आए हैं, उनका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। दान सिंह जी, हमारे विधायक दान सिंह जी भी इंचार्ज हैं इस जोन के, और हमारे सुरेंद्र पवार जी भी हमारे सोनीपत से विधायक, हमारे भाई, बहुत संघर्षी और बहुत लोकप्रिय, 24 घंटे लोगों के बीच में अवेलेबल रहने वाले विधायक में इनकी गिनती रहती है। दिन रात लेके लोगों के काम कराते हैं। हमारे बहुत संघर्षशील विधायक सुरेंद्र पवार जी सोनीपत से, वो भी आपके इस इलाके के इंचार्ज हैं। हमारे बीच में हमारे यहाँ के जोन के को इंचार्ज हमारे भाई चक्रवर्ती शर्मा जी, हमारे जोन के को इंचार्ज, इनकी भी यहाँ ड्यूटी है। हमारे जर्नैल सिंह जी, जो कि मात्र 200 और 400 वोट से जिनको छल और कपट करके बीजेपी ने हराने का काम किया, नहीं तो ये भी विधायक होते हैं जर्नैल सिंह जी, और यहाँ इनकी भी ड्यूटी है इस इलाके के अंदर। हमारे बीच में हमारे चौधरी लहरी सिंह जी, ये भी कोई लहरी, चौधरी साहब आप बोलोगे तो नहीं बात ठीक। हमारे ये भी यहाँ के किसी जोन के हमारे पूर्व विधायक चौधरी लहरी सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री सुभाष गोयल जी, पूर्व सीपीएस पूर्व विधायक हमारी बहन अनीता यादव जी, हमारे निखिल मदान जी मेयर, धर्मवीर गोयल जी, हरमन सिंह विर्क जी, हनुमान वर्मा जी, जो भी आपके बीच में बोल रहे थे, सुरेश रोड जी, राजेश वैद जी, जग्गू मिस्त्री जी, वेद प्रकाश पुजारी जी, राम प्रसाद गढ़वाल जी, सोमवीर सिंह जी, कैलाश जांगड़ा जी, जिन्होंने बड़ी अच्छी अपनी स्पीच रखी अभी, धनपाल गुजर जी, मास्टर अमीलाल जी, साधुराम गुजर जी, संजय गुजर जी, प्रवीण गुजर जी, रोहतास मेहरा जी, रणपाल संधू जी, सुरेंद्र छिकारा जी, बनारसी दास जी, हमारे पंडित रामफल जी, मंगल ताखर जी, सतबीर ताखर जी, रामनिवास जी, राजा गुजर जी, प्रेम संजय नगर, भगत यादव, धर्मपाल यादव चंदन नगर से, प्रताप गुजर जी, राम कुमार पंगाल जी, गौरव भी बैठे, हमारे भाई गौरव संपत सिंह जी, शोभाराम जी संजय नगर से, साबराम जी, बालूराम ठेकेदार, वजीर नंबरदार, सुधीर शेरावत, धर्मपाल करवल जी, मास्टर नारायण गुजर, अनुपाल भुक्कल जी, ब्लॉक के मेंबर बीट बाबरान से, सन्नी भंवर जी बीट बाबरान से, देवेंद्र नैन जी, प्रधान ओम प्रकाश जी, डॉक्टर अविनाश चंदन नगर से, रामफल गुजर जी, डॉक्टर भूप सिंह ओड समाज के हमारे बहुत ज्वलंत हमारे नेता, नौजवान संघर्षशील डॉक्टर भूप सिंह ओड जी, राजकुमार वाल्मीकि जी, हमारे पूर्व मंत्री, वो भी इस जोन के अंदर उनकी ड्यूटी है। जो है हमारे जो है पृथ्वी सिंह लांबा जी, जगीर सिंह कालो जी, बिल्लू कालो जी, गोल्डी कालो जी, रमेश नापा जी, मुंशी राम जी, चंद्रकला दैया जी, प्रेम चोपड़ा जी, महेंद्र दैया जी, वीना देवी जी, बनवारी लाल मिस्त्री जी, और जो है सभी, क्योंकि सबके नाम जो लिखित में आए थे। सर सुरेश रोड की ड्यूटी आ रही है। हाँ बोल दिया था सुरेश जी का बोल दिया था। हवा सिंह जी हमारे वर्मा साहब, हमारे और सभी, किसी का नाम हो सकता है रह भी गया हो, बहुत से हमारे एम्प्लॉइज़ भी हैं जो यहाँ पे उपस्थित हैं आज, जो यूनिवर्सिटी में और सारी जगह एम्प्लॉइज़ हैं, लेकिन उनके नाम हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो सभा के अंदर संवैधानिक रूप से आ सकते हैं, लेकिन जो है तो उस रूप में उन सबका भी हम धन्यवाद करते हैं। हमारे सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं बहन, ये चुनाव आपकी तरफ आज पूरा प्रदेश देख रहा है, हरियाणा प्रदेश। आप क्या फैसला करते? आपने हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की खट्टर सरकार पिछले 8-9 साल से देखी। किसी भी सरकार की कार्यशैली पहचानने के लिए 8-9 साल का टाइम काफ़ी होता है, बतेरा होता है। आपने देखा आज हरियाणा की क्या स्थिति है। जो हरियाणा विकास के लिए जाना जाता था, खुशहाली के लिए जाना जाता था, आपस में आपसी प्रेम भाईचारे के लिए जाना जाता था, विकास दर में देश में नंबर 1 थे 2014 से पहले, प्रति व्यक्ति आय में हम देश में नंबर 1 थे, निवेश दर में देश में जब नंबर 1 थे। आज ये 8-9 साल की सरकार, ऐसी सरकार आई, खट्टर सरकार, इस 8-9 साल की सरकार के बाद वो हरियाणा आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई।
महंगाई देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा में, वैट सबसे ज़्यादा महंगा डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर कहीं है देश में तो हरियाणा के अंदर। बेरोजगारी में, महंगाई में हमारे नौजवान पीढ़ी के भविष्य को चौपट कर दिया इस हरियाणा सरकार ने। आज बेरोजगारी में नंबर 1, नशे की तरफ और अपराध की तरफ हमारे नौजवान को आज धकेल दिया। ऐसी सरकार हरियाणा के अंदर आई है। तो मैं आप सबसे सवाल पूछना है तो भाई साहब से कहना चाहता हूँ, भाई साहब जनाब 2 मिनट आप 2 मिनट के बाद कर देना कोई बात, 2 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद में 2 मिनट में ही अपनी बात कह लेंगे। तो ये खट्टर सरकार आपने देख ली, खट्टर सरकार है कि खटारा सरकार है वो आप ज़्यादा जानते हो। ये चुनाव का 2 फैसले आपको देने। पहला फैसला ये देना कि भाई 5 साल इस सरकार का लाइसेंस रिन्यू करोगे या इस सरकार को बदलने का फैसला दो। अब मैं आप सबसे सवाल पूछता हूँ, यही सरकार रखनी है या ये सरकार बदलनी है? बदलनी है तो एक बार हाथ उठा करके भाई ये सरकार अगर बदलनी है तो एक बार हाथ। तो भाई ये सरकार, जिस सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किए, आज विकास ठप, अर्थव्यवस्था चौपट, ये कोई चंदन नगर के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही है सरकार की। यहाँ पे ना पानी आ रहा ना सीवर आ रहा, ये पूरे प्रदेश में काम नहीं हो रहे। और आदमपुर में तो एक और मेहरबानी, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे वो ऐसे जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने कभी यहाँ की बात ही नहीं उठाई। लोकतंत्र में ऐसे जनप्रतिनिधि का स्थान, उनकी कार्यशैली का स्थान नहीं होना चाहिए। एक ऐसे जनप्रतिनिधि, तो पहला बदलाव तो हरियाणा में, दूसरा बदलाव आपको आदमपुर में भी करने के बारे में सोचना चाहिए। हमारा भी बहुत तजुर्बा है, आप लोग के आशीर्वाद से देश की सबसे बड़ी पंचायत में मैं पिछले लगभग 19 साल से लगातार लोगों के आशीर्वाद, बहुत लोगों ने आशीर्वाद दिया। मैं समझता हूँ 43-44 आयु की मैं इतना अवसर शायद देश में किसी को नहीं मिला, लोगों ने बहुत आशीर्वाद रखा। मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी देखता हूँ जनप्रतिनिधियों को, अपने प्रदेश में विधानसभा में भी देखता हूँ, पूरे देश में देखता हूँ। मगर ये एक ऐसे जनप्रतिनिधि जो ना लोगों के सुख दुख में आए, ना लोगों के लिए विकास कराएं। चंदन नगर जैसे विधानसभा क्षेत्र का आदमपुर के अंदर लगने वाले इलाके पानी और सीवर के लिए मोहतराज रह जाए, शमशान घाट की भूमि ना हो, और विधायक ना ये काम कराए, ना सुख दुख में शामिल हो, ना संसद में जब ये सांसद थे, मेरे साथ साथी सांसद, हमने कभी आवाज उठाते नहीं देखा, क्योंकि रिकॉर्ड होता है, टीवी पे आता है। तो अपना ना संसद में आवाज उठाएं, ना विधानसभा में आवाज उठाएं। ये सारे विधायक बैठे हैं, दान सिंह जी 5 बार विधायक रहे, सुरेंद्र पवार जी इस बार रिकॉर्ड मतों से सोनीपत से जीत के आए, विधानसभा में ये बैठे हैं। ना संसद में हमने आवाज उठाते देखा, ना विधानसभा में इनने आवाज उठाते देखा, ना ग्रांट लगाते हल्के में देखा। जो ग्रांट आती है विधायक की, सांसद की, वो ग्रांट भी वापस अपना सरकारी तिजोरी में जमा करा देते हैं, मगर उसके बाद आके अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। लोगों के काम की राजनीति नहीं, अपने स्वार्थ की राजनीति। आपको पता है बीजेपी में राज्यसभा का जब इलेक्शन आया आज से 5 महीने पहले, तो राज्यसभा के इलेक्शन में क्यों गए थे? वोट की जरूरत बीजेपी को थी। बीजेपी को जहां वोट की जरूरत होती है पूरे देश में, वहां बीजेपी विधायक और सांसद कैसे तोड़ती है, सबको पता है कैसे तोड़ती है। पता है कि नहीं पता है? सबको पता है कैसे। उसमें लोगों का कुछ नहीं है, वो तो अपना भ्रष्टाचार, अपने भ्रष्टाचार पे ओढ़नी, अपने भ्रष्टाचार को ढकने के लिए लोग बीजेपी में जाते हैं। जितने मुकदमे उनको माफ कराने का रास्ता है कि बीजेपी के अंदर ज्वाइन हो जाओ। देश में चल रहा है ये, मैं कोई यहाँ की बात नहीं उसमें, मगर लोगों का क्या लेना देना है, लोगों का विकास कार्य का क्या लेना देना है। ऐसी कार्यशैली प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में किसी भी जनप्रतिनिधि की इस प्रकार की कार्यशैली नहीं होनी चाहिए। ना अवेलेबल रहते मिलने, ना हल्के में रहते, ना प्रदेश में रहते, सैर सपाटे में रहते हैं। आपको मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं। ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि भाई ऐसे जनप्रतिनिधि। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बदलाव तो आप हरियाणा में करोगे, दूसरा बदलाव आदमपुर में भी अपना जनप्रतिनिधि बदलना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? मैं आप सवाल पूछ रहा हूँ। ऐसा जनप्रतिनिधि मिलना चाहिए 24 घंटे ही रहे,
ऐसा जनप्रतिनिधि मिलना चाहिए आदमपुर को, जो जब विधानसभा शुरू हो और चंदन नगर के अंदर अगर शमशान की भूमि नहीं है, पानी नहीं है, सीवर नहीं है, तो विधानसभा जब शुरू हो, अभी जो अगली विधानसभा नवंबर में शुरू होगी, आप जयप्रकाश जी को यहाँ से आशीर्वाद भेज के, आशीर्वाद दे के आप भेजो। मैं विश्वास दिलाता हूँ उनकी आवाज़ में इतनी ताकत है। कांग्रेस के 30 विपक्ष के विधायक है, हमारे पास संख्या बल है भाई। आज जब तक इन समस्याओं का समाधान का सरकार के द्वारा कोई घोषणा नहीं की जाएगी, तब तक विधानसभा नहीं चलने देंगे। वहाँ पे ऐसी ऐसे विधानसभा, ऐसे विधायक को आप बना के, और दूसरी तरफ एक ऐसे विधायक जो 26 साल बहुत लंबे समय से, लेकिन उनको केवल अपने स्वार्थ से की राजनीति, लोग के सुख दुख की कोई राजनीति नहीं, लोग के विकास की कोई राजनीति नहीं। कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। लोकतंत्र में जागरूक होना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, उस संविधान के अंदर ये एक बहुत बड़ी बात की गई है कि नियत, दो नियत होती है, नियत और जागरूकता। संविधान में तो नियम लोकतंत्र के बना गए बाबा साहब, लेकिन अगर लागू करने वाले की नियत ठीक नहीं होगी तो संविधान खतरे में आएगा। और अगर जनता में जागरूकता नहीं आएगी तो जनता अपने सारे अधिकारों को ठोकर मारने का स्वयं काम करेगी। तो जागरूकता आज आप में बहुत ज़रूरी है। बाकी बीजेपी की तो क्या बात करें, बीजेपी ने तो, इस खट्टर सरकार की तो क्या बात करें। इन्होंने तो भट्टा बिठा दिया हरियाणा का, सारी योजनाएं बंद हो गई। एक ऐसी सरकार, हर वर्ग को सड़क पे लाने वाली सरकार, इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि कोई ऐसी सरकार बनाओ, बताओ। बच्चों के इम्तिहान में जनरल नॉलेज का प्रश्न आएगा, कौन सी ऐसी सरकार है जिसमें हर वर्ग सड़क पे बैठ गया था, तो वो सरकार का नाम खट्टर सरकार के नाम से जाना जाए। किसान बैठा कि नहीं बैठा सड़क पे अपने नए, अच्छा कोई वर्ग कुछ नया काम कराने नहीं बैठा सरकार से, नहीं तो धरने लगते हैं कि भाई हमारे को नया कुछ दो, हमारे कर्जे माफ़ करो, हमें भाव ज़्यादा दो। नहीं, जितना मिल रहा था उसको बचाने के लिए बैठा, एमएसपी मिल रही थी उसको बचाने के लिए बैठा। किसान सड़क पे बैठा, न्यूनतम समर्थन मूल्य बचे, नौजवान सड़क पे बैठे कि रोज़गार मिले, एक के बाद एक स्कैम और घोटाले, भर्ती के घोटाले हर रोज़। फिर जवान को सड़क पे बैठना पड़ा कि भाई फौज की जो भर्ती होती आई है, भाई वो भर्ती वैसी जारी रखो। फौज कम से कम प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्ट 4 साल की जो फौज की जो भर्ती है, जैसी आप नई भर्ती मत करो, लेकिन जैसी जो चल रही थी कम से कम उससे छेड़छाड़ ना करो। छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को भी, देश के इतिहास में अगर एक प्रदेश, हरियाणा प्रदेश की ऐसी असंवेदनशील सरकार, जहां गरीब के बच्चे को धरना देना पड़ा स्कूल के आगे, और केवल एक स्कूल नहीं, हरियाणा प्रदेश के अंदर 1500 से ज़्यादा स्कूलों के आगे धरना देना पड़ा, तो वो सरकार का नाम भी इतिहास में और जनरल नॉलेज के प्रश्न में खट्टर सरकार लिखा जाएगा। बच्चों को बैठना पड़ा, बच्चों को बैठना पड़ा। ये नहीं बच्चों को बैठना पड़ा कि नया स्कूल बनाओ, बच्चों को ये बैठना पड़ा सड़क पे कि जो स्कूल पिछली सरकारें बना के गई हैं या हमारे पूर्वजों ने बनवाए हैं, इन स्कूलों को बंद मत करो, इन स्कूलों के अंदर टीचर भिजवाओ। हमें नया कुछ नहीं चाहिए, मगर जो पुराना है, जो प्राइवेट करके आपने पूरा देश तो बेच दिया, सरकारी नौकरी ख़त्म कर दी, सरकारी नौकरी बंद कर दी, सारी स्कीम बंद कर दी। मनरेगा की स्कीम थी गरीब के लिए, कांग्रेस पार्टी ने शुरू करी थी, वो ख़त्म कर दी, उसका बजट लगभग आधा कर दिया। आज उनकी बात दिहाड़ी नहीं मिल रही। 100 गज के प्लॉट मिलते थे चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के दौरान, 4,92,000 परिवारों को, एससी वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के हमारे भाई, 36 बिरादरी गरीब परिवार को 100 गज के प्लॉट मिलते थे, वो स्कीम खत्म कर दी। मकान मिलते थे गरीब आदमी को, वो स्कीम खत्म कर दी। वजीफा मिलता था स्कूल में 1 से 12वीं क्लास तक, उस वजीफे का बजट 1/3 कर दिया, 1/4 कर दिया। तो ये पहली सरकार सारी स्कीम्स बंद कर दी, और लोग सड़क पे आ रहे हैं, इस बात को लेके आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं कि हमें समर्थन मूल्य जो मिलता था कम से कम उसको मत छेड़ो। नौजवान आ रहे हैं कि जो सरकारी नौकरी निकलती थी उसको कम से कम बहाल करो। जवान सड़क पे आ रहे हैं कि फौज की जैसे पहले भर्ती थी, कम से कम उस भर्ती को आप कंटिन्यू करो। गरीब का बच्चा सड़क पे बैठा है कि कम से कम हमारा स्कूल बंद मत करो।
ऐसी सरकार हरियाणा के अंदर सरकार आई है, भट्टा बिठा दिया। अब इस सरकार को बदलना जो है, बदलने के लिए लड़ाई आदमपुर से हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि हरियाणा दोबारा से विकास के रास्ते पे जाए। हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है, देश में सबसे आगे हरियाणा पहुंच सकता है विकास में, ऐसी पोटेंशियल हरियाणा के अंदर है, लेकिन विकास का पहिया घूमना चाहिए। ये बड़ी विडंबना है, 9 साल की सरकार के बाद ये सरकार काम बता के वोट नहीं मांग रही, हम काम बता के वोट मांग रहे हैं। हमारी विपक्ष में है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार थी तो आदमपुर के 19 गांव के अंदर पानी की व्यवस्था के लिए वाटर वर्क्स, बड़े बड़े वाटर वर्क्स, डिगियाँ जिसे कहते हैं, 19 गांव के अंदर डिगियाँ बनी। जब हमारी सरकार थी आदमपुर के 26 गांवों के अंदर स्टेडियम बने, हर गांव के अंदर गलियों से लेकर और सड़कों तक विकास कार्य हुए। जब हमारी सरकार थी तो हिसार के अंदर लाजपत राय के नाम से नया विश्वविद्यालय बना। गुरु जम्बेश्वर जो पहले यूनिवर्सिटी बनी हुई थी, उस यूनिवर्सिटी को विस्तार करके उस यूनिवर्सिटी को दुगना तिगना करने का काम हुआ, जिसमें देश का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम चौधरी रणबीर सिंह ऑडिटोरियम बना, बिजनेस स्कूल जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर स्थापित किया गया। जब हमारी सरकार थी तो थर्मल का कारखाना हिसार में खेदड़ में आया, तो परमाणु का कारखाना फतेहाबाद में, चारों तरफ 4 लेन की सड़क, यहाँ से लेकर हिसार से रोहतक तक 4 लेन, हिसार से डबवाली तक 4 लेन, कैथल होकर अम्बाला तक 4 लेन, राजस्थान दूसरी तरफ राजस्थान तक 4 लेन, चारों तरफ 4 लेन सड़कें आई, बाईपास आया। हम तो काम के आधार पर आपके बीच में कह रहे हैं कि जो विकास का पहिया जो घूम रहा था, उस विकास के पहिए को, ये भी जब आपके बीच में आए बीजेपी वाले, हम चुनौती के साथ कहते हैं एक काम बता दें जो इन्होंने हिसार में किया हो। एक काम हिसार में किया या आदमपुर में किया हो 8-9 साल से, जब काम ही एक नहीं किया तो आखिरी 6 से आखिरी 1 साल में कितने का काम करेंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उम्मीद है क्या आखिरी कुछ काम करेंगे? और एक और मैंने एक उदाहरण, रिकॉर्ड बन गया एक, जब भी बाई इलेक्शन होते हैं, उपचुनाव, क्योंकि पता है सबको चुनाव है, सरकार बनी बनाई, तो सरकार पूरा जोर लगा देती है, विकास कार्य दिखते हैं, युद्ध स्तर पे विकास कार्य दिखते हैं। कहीं भी उपचुनाव हो देश में तो कहीं पे जेसीबी की मशीनें दिखेंगी, कहीं पे ट्रक दिखेंगे, रोडी आती दिखेगी, कहीं पे ईंट दिखेगी, कहीं पे इंटरलॉकिंग की टाइल दिखेंगी, कहीं सीवर की पाइपलाइन दबती दिखेगी, कहीं पानी की व्यवस्था होती दिखेगी। मगर ये ऐसी 5 महीने पहले बीजेपी को वोट डाल दी थी, 5 महीने पहले बीजेपी को वोट डाल दी थी। अभी आप बता रहे थे, आपने पिछली बार मास्टर जी कुलदीप जी को भी कहा था, जब वो आया था कि पानी यहाँ पे पानी दिलवाओ, आपने कही थी 5 महीने पहले बीजेपी को 5 महीने में काम होने चाहिए थे, इनको प्रयास करना चाहिए था, लेकिन 5 महीने में एक कोई ट्रक रोडी का लेकर आदमपुर में नहीं आया। पता था इलेक्शन है, वोट चाहिए। 5 महीने में एक किसान को मुआवजा नहीं मिला, जो मुआवजे के लिए इंतजार कर रहे थे। 5 महीने में एक किसी स्कूल में कोई एक टीचर बाहर से बदली होके नहीं आया। 5 महीने में किसी एक स्कूल जो बंद हो रहा था उसको दोबारा से खुलवाने के लिए, जबकि बच्चे बैठे रहे, उनकी जब पता था वोट डलने हैं, 5-5, 6-6 महीने में किसान आज तक बैठे हैं, उनकी सुनवाई नहीं। कहीं पानी की व्यवस्था थी, वहाँ पानी की सुनवाई नहीं, 2-2 फुट पानी, 2-2 फुट कहीं पानी। अब यहाँ पे शमशान घाट नहीं है अपना चंदनगढ़ में, 1 दिन का काम है। सरकार अगर रुचि ले, अभी तो वोट चाहिए थी, 1 दिन का काम है शमशान घाट के नाम से जमीन चयनित करके आवंटन होना, 1 दिन का काम है, अगर कोई जो मुख्यमंत्री उसमें रुचि ले। लेकिन ना तो मुख्यमंत्री जी की रुचि, ना यहाँ के विधायक की रुचि, तो भाई कोई बात नहीं, जनता तो ऐसी है, जनता का काम क्यों करें। जब इलेक्शन था तब 5 महीने तक अगर काम 5 महीने तक नहीं करा काम, तो अगला 1 साल अगर ऐसे लोग, अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसे लोगों को मौका मिल गया तो अगले 1 साल तक क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं, उनकी नीयत आपने पहले भी देखी हुई। तो ये आज ये मौका है, और सही तो बोझ है, पार्टी खत्म कर दी और बीजेपी खत्म है भाई। नहीं, ठीक बात। तो अब ये भाई देखो सारी बात आ गई, तो भाई मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, भाई हरियाणा के अंदर और आदमपुर के अंदर बदलाव का रास्ता, दोनों बदलाव का रास्ता एक बटन से जाता है। यहाँ भी बदलाव आएगा और हरियाणा में बदलाव आएगा।
हाथ के निशान पे बटन दबेगा, दोनों जगह बदलाव आएगा, आदमपुर में भी और हरियाणा में। और बदलाव आएगा तो विकास का पहिया फिर घूमेगा, फिर कहीं थर्मल लगेगा, फिर सरकारी रोजगार, सरकारी नौकरियों की भर्ती शुरू होगी। जो हमारा कांग्रेस पार्टी ने जो 5 बात की है हुड्डा साहब ने, चौधरी उदय भान जी ने, कि सरकार बनते ही जैसे पहले 10 साल हमारे देश में सबसे ज़्यादा कहीं बुढ़ापा पेंशन रही जब कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा सरकार, तो हरियाणा में रही। जिस दिन सरकार बनेगी उसी दिन दोबारा से देश में सबसे ज़्यादा डंके की चोट पर छुट्टी बोल के सारे प्रदेशों में भाई जिसकी तो भाई छुट्टी बोल के देश में सबसे ज़्यादा पहले दिन से 6000 बुढ़ापा पेंशन, यानी कि एक घर में 12000 बुढ़ापा पेंशन पहुँचे। 300 यूनिट बिजली बिना किसी कंडीशन के राहत देने का, जैसे पहले जब हुड्डा सरकार बनी तो आते ही बिजली के बिल माफ़ किए गए थे जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज थे। आज भी गरीब आदमी को जूझना पड़ रहा है। इस बार सभी सारे गरीब और मध्यम वर्ग सारे परिवारों को 300 यूनिट बिजली के बिना कंडीशन के दोबारा से राहत दी जाएगी। फ्री में 300 यूनिट बिजली की व्यवस्था की जाएगी। 100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा से शुरू करी जाएगी। मकान की स्कीम दोबारा से शुरू करी जाएगी। और MSP पर किसान की जो फसल आज पिटी पिटी घूम रही है, बाजरे में ना भाव मिल रहा ना किसी, तो भाई MSP पर किसान की खरीद करी जाएगी। और जो क्रीमी लेयर पर केंद्र की तर्ज पे क्रीमी लेयर, ये हनुमान जी ने लिखा हुआ है कि केंद्र, और ये जो है जो OBC वर्ग के लिए बड़ा भारी मुद्दा है, तो क्रीमी लेयर केंद्र की तर्ज पर क्रीमी लेयर की भी बहाली की जाएगी। तो सारे मुद्दे हैं, कुल मिलाकर प्रदेश को विकास की तरफ और खुशहाली की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन आपके आशीर्वाद से वो संभव है। आखिर में मैं आप सबसे पूछता हूँ, ये नया ऑफिस की यहाँ पे शुरुआत हुई है दान सिंह जी के नेतृत्व में, और अपना मैं आज बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ प्रताप सिंह जी, जो हमारे मेरे एक बहुत ही पुराने, एक परिचित और ऑटो मार्केट और पूरे हिसार की एक जानी मानी ये एक पर्सनैलिटी है प्रताप सिंह जी। ये हो सकता है JJP पार्टी में रहे हों, लेकिन इनका मनोभाव बहुत समय से, ये इनका मनोभाव और हमारा मनोभाव मिला हुआ था। आज पार्टियों के बंधन को तोड़ते हुए ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए प्रताप सिंह जी, हम इनका बहुत बहुत। और जो JJP से पूरी टीम जो आज आई है, पूरे इनके साथ और भी बहुत साथी चेयरमैन आए, जो ये जो सारे साथी साथ आए हैं प्रताप सिंह सुतार जी के साथ, और जो हासी से जो चेयरमैन आए हैं JJP के जो महासचिव वगैरह सारे, तो वो सारे जो लोग जो आज शामिल हुए हैं उनका बहुत धन्यवाद करते हैं हम। बहुत बहुत चेयरमैन साहब का, सूबेदार साहब का पूरा मान सम्मान, घर परिवार की तरह मलिक साहब आपका पूरा मान सम्मान रखेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।